Hello everyone, welcome to my channel Math Gel. I am Santosh Kumar Panigrahi, your mathematics educator. I am from Rourkela, and here in this channel I will teach you mathematics in IIT main and advanced level. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि पूरा बेस लेवल से हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, इतने सारे नंबर मैथमेटिक्स में है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों स्टार्ट हुआ? तो देखिए, इतने सारे नंबर्स रियल नंबर्स होने के बावजूद भी कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत हुआ। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 0। तो स्टूडेंट्स, we know x square is greater than equal to 0 for every real number. You know this, क्योंकि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव हो जाए या एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर -1 हो जाए तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर करेंगे क्या? सो यूलर इज द first mathematician who introduced to solve this. What he has taken, the value of x is I here, and value of I is square root of -1. What is I? I is the ninth letter in Greek alphabets. सो स्टूडेंट्स, ये जो 9th लेटर ग्रीक अल्फाबेट्स का आई है, इसे हम लोग ग्रीक लेटर्स में आयोटा क्या कहा जाता है। सो दिस आयोटा जो है, इस आयोटा का वैल्यू मैथमेटिक्स यूलर ने रिप्रेजेंट किया स्क्वायर रूट ऑफ -1। फिर बाद में इसको डेवलप किया गया बाय गॉस एंड हैमिल्टन। सो हैमिल्टन के हिसाब से, हैमिल्टन का जो डेफिनेशन दिए हैं, हैमिल्टन के हिसाब से इमेजिनरी नंबर इज दैट नंबर whose square is a negative number. सो स्टूडेंट, हैमिल्टन बाद में ऐसा कुछ उनका एक्सप्लेन किए थे। सो स्टूडेंट्स, अब इसके आगे देखेंगे हम लोग। तो फिर ये x स्क्वायर प्लस 1 = 0 का क्या किया गया? सो x = प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 को यूलर जब इंट्रोड्यूस कर दिया आई, तो वी कैन राइट दिस इज प्लस माइनस आई टू दिस क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को अब स्क्वायर रूट के अंदर में अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 × -1, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 मीन्स आई, 2i। अच्छा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? +-2? नो, स्क्वायर रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन you will say greater than equal to 0. We know expression is greater than equal to 0, but this is also greater than equal to 0. So ये जो स्क्वायर रूट के साथ जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस
ये जो 4 इंटू रूट ओवर माइनस वन को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, इसे हम लोगों ने किस तरह ब्रेक किया, रूट 4 एंड रूट ओवर माइनस वन, रूट 4 को 2 कर दिया और रूट माइनस वन को आई कर दिया। तो इस तरह से ये वाला आंसर हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, इसमें एक एब्सॉर्ड थिंग भी आता है जो कि डिस्कशन करने की जरूरत है। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हम लोगों ने बचपन से जानते हैं रूट ए इंटू रूट बी। ये कब हो सकता है, जब ए फ्रॉम ए एंड बी एट लीस्ट वन इज नॉन नेगेटिव। तो ए और बी से कोई एक तो नॉन नेगेटिव होना ही चाहिए, दोनों के दोनों नेगेटिव होने से काम नहीं चलेगा। अगर आप बोलेंगे रूट ओवर ए इंटू बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, ए और बी दोनों नेगेटिव रियल नंबर्स है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देन सपोज मान लो कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू -3, इसे कैसे लिख लेंगे, इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर -2 रूट ओवर -3, रूट 2 इंटू रूट ओवर -1, इसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू -1, क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 3, ये रूट -1 अगर आई हो गया, ये दूसरा रूट ओवर -1 भी आई हो गया और आई स्क्वायर हो गया, तो रूट 6 इंटू -1, ऐसा क्या लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रूट ओवर -2 और -3 का आंसर -√6 ही होता है। अगर कोई स्टूडेंट ये आर्गुमेंट दे कि रूट ओवर -2 इंटू -3 इज इक्वल टू रूट ओवर 6, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस और रूट 6 हो गया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली रियल रूल इज व्हाट, रूट ए बी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ए इंटू मॉड बी। ये वाला रूल कब काम करेगा, जब ए एंड बी वेयर ए और बी बोथ आर नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग आर्गुमेंट को सही कर सकते हैं। सपोज मान लो कि कोई बच्चा ऐसे लिख ले कि रूट ओवर 1 को इस तरह लिख ले कि -1 और -1, मतलब a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू -1 ले लिया, और फिर इसको क्या कर दिया, रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर -1 इस तरह से ब्रेक कर दिया, और रूट ओवर -1 इज आई इंटू रूट -1 इज फिर आई, इस तरह से अगर ब्रेक कर दिया, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और हियर रूट 1 का वैल्यू 1, अब फिर बोल दिया कि 1 इक्वल टू -1, तो ऐसा हो सकता है क्या, नो, ये नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि अगर a और b दोनों के दोनों नेगेटिव होगा, तो फिर हम लोग कैसे रूल अप्लाई करेंगे, रूट ओवर -1 अगर इस तरह से वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे रूट ओवर -1 का मॉड फिर -1 का मॉड, तो माइनस रूट ओवर 1, तो आंसर इज -1। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, और यूलर के हिसाब से आई स्क्वायर का वैल्यू अब -1 हो जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू अगर रूट ओवर -1 है, तो इसका स्क्वायर तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स हम लोग ये कर दिए कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 कर दिए। फिर अगर हम लोग आई बोथ साइड में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई स्क्वायर इंटू आई, तो ये बन जाएगा आई क्यूब, सो आई स्क्वायर इज -1, और ये आई अगर मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा -i। अब आई टू द पावर 4 इक्वल टू, फिर दोनों तरफ आई मल्टीप्लाई किया, तो -i इंटू आई इक्वल टू -i स्क्वायर, बट आई स्क्वायर इक्वल टू -1 यू नो, एंड माइनस, सो दिस इज +1। सो अब हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, आई टू द 5 के लिए
हम लोग ये कह सकते हैं फिर से आई बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया तो 1 में अगर आई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई हो जाएगा, बोथ साइड में किया आई टू द 4 हो गया, आई टू द 5। फिर इस तरह से आई टू द 6 किया तो फिर आई में फिर आई मल्टीप्लाई हुआ तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया। तो आप लोग देख सकते हो ये फर्स्ट -1 आया, फिर -i आया, फिर 1 आया, फिर i आया, फिर -1 आया। तो ये जो चार चीजें हैं -1 -i 1i, -1 -i 1i, -1 -i 1i, जब हम लोग कंसेक्यूटिवली i का पावर लिखते जाएंगे तो वैल्यूज भी इस तरह से आते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स कोई भी कंसेक्यूटिव वैल्यू अगर बोला जाएगा i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द 4 कितना हो जाएगा, i तो i रहेगा और आई स्क्वायर -1 और आई क्यूब तो -i रहेगा। ओके तो इस तरह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके सो -1 नो ऑटोमेटिकली, ओके सो प्लस -i प्लस 1। अब ये चारों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 0। फिर अगर कोई बोलेगा कि नेक्स्ट चारों को ऐड करो, आई स्क्वायर से शुरुआत करते हैं, आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द 4 प्लस आई टू द 5। You will see here -1 -i plus 1 plus i, so here also answer will be 0। अगर कोई फिर से स्टार्ट किया i क्यूब से प्लस i to the 4 प्लस i to the 5 प्लस i to the 6, here also answer will be 0। so consecutively i का कोई भी i का consecutive powers अगर चारों को ऐड किया जाए तो आंसर will be 0 always। अगर कोई बोले i to the power 2020 प्लस i का पावर 2021 प्लस i का पावर 2022 प्लस i का पावर 2023, सो हियर आल्सो आंसर विल बी 0। सो इस तरह से हम लोग जो लिखे i को नेक्स्ट लिख सकते हैं i का पावर 5 या i टू द पावर 5 प्लस 4 9 इक्वल टू i टू द पावर 13। तो इस तरह से अगर लेंगे तो ये i ही होगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स i स्क्वायर इक्वल टू व्हाट -1, फिर इसे हम लोग i6 लिख सकते हैं, देन i टू द पावर 6 प्लस 4 दैट इज 10 लिख सकते हैं। सो इस तरह से ये भी होगा। सो हियर i to the power 4n plus 1 और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं i to the power 4n plus 2। सो i to the power 3 अगर हम लोग लेंगे तो i to the power 7, सो अभी इक्विवेलेंट टू i to the power 7 plus 4 11। सो इस तरह स्टूडेंट विल सी दिस विल बी -i और i to the power 4n प्लस इसे हम लोग 3 कह सकते हैं। फिर i to the power 4 सबसे बढ़िया वैल्यू ये है, i to the 4 इक्वल टू i to the power 8 इक्वल टू i to the power 12, मतलब ये i का जो पावर है वो 4 का मल्टीपल्स अगर रहेगा तो दिस विल बी 1। सो स्टूडेंट्स आप लोग ये देख सकते हो कि ये जो 4 का मल्टीपल है ये सब हो जाएगा क्या 1। तो 4 का मल्टीपल कुछ भी लिया जाए कुछ भी, सो आंसर विल बी 1। ओके जैसे कि i to the power अगर बोला जाए कि 4 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23, बताओ इसका आंसर क्या होगा 1। अगर कोई बोले कि i to the power 4 इंटू i का पावर तो स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स i to the power 4 इंटू वही 6.023 इंटू 10 to the power 23, अगर मैं +1 ले लूं तो क्या होगा इसका आंसर i। ऐसे कैसे, क्योंकि 4 इंटू अगर समथिंग रहेगा तो आंसर तो 1 हो ही जाएगा, तो +1 अगर करेंगे तो i to the power 1। देखो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू i to the power 1। तो इसको तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं 1, क्योंकि ये i का पावर 4 का पावर ये वाला ये बड़ा वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1, तो i to the 1 इज i। सो इस तरह से हम लोग और एक टाइप से i का जो पावर है वो निकाल सकते हैं। तो किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर i का पावर 4m हुआ या i का पावर 4m प्लस 1 हुआ या i टू द पावर 4m प्लस 2 हुआ या i का पावर 4m प्लस 3 हुआ, तो अगर i का पावर 4m हुआ तो हम लोग सीधा लिख देंगे 1। अगर ऐसा रहा था 1,
अगर इस तरह से रह गया तो i का पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि ये 4m तो गायब होने वाला है, तो i टू द पावर 3। अब i का पावर 2 क्या हो जाता है, वो तो माइनस है, और i टू द 3 क्या हो जाएगा, वो माइनस i हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ये चीज कंक्लूजन हमें मिलता है कि i टू द 4m प्लस r इज इक्वल टू i टू द पावर r, वेयर r का वैल्यू 0 से 3 के बीच में रहेगा। So where r is the remainder and you can see the remainder and this value is in between 0 से 3। मतलब कोई भी वैल्यू से, मतलब मान लिया i का पावर p है, कोई एक नेचुरल नंबर है, i का पावर कोई एक नेचुरल नंबर, देन दिस p अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में ये तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा। ये चारों आ सकते हैं। अगर ये चारों आ जाएगा तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं और थोड़ा सा और भी इसका मैं एक अच्छा ट्रिक देने वाला हूं। जैसे कि i का पावर सपोज 1 6 2 3 4 9 5 8 इस तरह से है, ओके। इस तरह से कुछ पावर है, 9 5 6 कर लो। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, एक बढ़िया टेक्निक देने वाला हूं जो जिससे कि ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो i का जो पावर में है 1 6 2 3 4 9 5 6, इसको हम लोग 4 से डिविजन करने का कोशिश करेंगे। सो दिस इंडेक्स यू डिवाइड बाय 4। तो सबको डिवाइड करने का जरूरत नहीं, तो कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 कब होता है, जब ये लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होता है। तो सिर्फ इसी 56 के बारे में हम लोग सोचेंगे, इसको 4 से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। 4 1 जो 4 एंड 4 4 जो 16, ये आराम से 4 4 जो, ठीक है, 4 1 जो 4 फिर 16 है, 4 4 जो फिर 16 ऐसे कुछ है। तो जो भी है, तो ये जो है रिमाइंडर 14 है और रिमाइंडर 0 है, क्वोशंट 14 है। तो इसका मतलब ये प्योरली डिविजिबल हो गया। अगर ये प्योरली डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब, तो इसको भाई हम लोग सीधा लिख देंगे 1, क्योंकि ये i का पावर 4 इंटू सम वैल्यू है, तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे 1। चलो ठीक है, फिर और एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख देंगे 1। अच्छा, फिर देखते हैं i का पावर 6 1 2 3 4 9 8 1, इस तरह से हम लोग लिखे। तो अभी फिर वही वाला प्रोसेस करके इसको हम लोग देखेंगे डिविजिबल बाय 4 है क्या। अब इसे देख लेंगे, तो 81 से 4 डिवाइड करके देख लो। 81 से 4 2 जा 8 4 0 0, फिर एक 1 बच गया, रिमाइंडर 1 बचा, मतलब i का पावर 1, सो i लिख देंगे। अगर रिमाइंडर 2 बचा तो i स्क्वायर लिख देंगे, जो कि -1 हो जाएगा। अगर 3 रिमाइंडर बचा तो i क्यूब लिख देंगे, जो कि -i हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, we'll solve one more questions example. Suppose i to the power -9999 इस तरह से है। तो सॉल्व करने का टेक्निक बहुत ही आसान, मैंने अभी बता चुका हूँ। सो i का पावर 9999 ऐसे लिख देंगे। सो i का पावर ये जो 9999 है, तो लास्ट 2 डिजिट को देखो, 99 से 4 डिवाइड करो, 4 to 8, फिर आ गया कितना 19, 4 4 जो 4 4 जो कितना आ जाएगा 16, 16 और 3 बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बचा, और 3 अगर बचा तो आई क्यूब लिख देंगे, तो 1 बाय -i हो जाएगा, आई क्यूब का डायरेक्ट वैल्यू। एंड अब इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, नीचे में i हम लोग कभी नहीं रखेंगे, तो ऊपर और नीचे i मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे हो जाएगा i स्क्वायर, तो i नीचे हो जाएगा माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, सो आंसर विल बी i। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया i। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलेंगे, और एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब मैंने बहुत सारा टेक्निक बताया, एक टेक्निक तो ये है, i का पावर अगर कोई 457 पूछ रहा है तो इसको करने का क्या टेक्निक है, एक तो टेक्निक है आई स्क्वायर कर लो, ठीक है। एक तो टेक्निक है, इसे ऐसा कर लो कि आई स्क्वायर टू द पावर कितना आ जाएगा 200 220 230 230 करने से 225
28 228 इंटू आई हो जाएगा। देख लो ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आई का 457 को इस तरह हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, आई स्क्वायर का पावर 228 इंटू आई, 228 इंटू 2 456 456 और आई का पावर 1 ऐड कर दो 457, तो आई स्क्वायर हो जाएगा -1 टू द पावर 228 इंटू आई। अब ये -1 टू द पावर 228 तो +1 हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, इंटू आई, तो आंसर हो गया आई। अच्छा, इसी आई का पावर 457 को सॉल्व करने का और भी एक टेक्निक मैंने दिया कि आई का पावर 4 इंटू समथिंग कर लेंगे, प्लस जो भी रिमाइंडर बच जाएगा बस आई का पावर, सपोज एक्स और ये वाई हुआ, आई का पावर वाई, इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 4 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 457 को अगर 4 से काटते हैं तो 4 1 जो 4, 4 1 जो 4, फिर 17, 4 4 जो 16, फिर 1 बच गया तो 114। ओके, तो ये x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 114 और y के जगह लिख सकते हैं 1। तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, ये 4 इंटू 114 को गायब कर देंगे और i का पावर 1 मतलब i लिख देंगे। ये एक टेक्निक प्रोसेस 1, और ये मैंने बताया प्रोसेस नंबर 2। और एक प्रोसेस नंबर 3 सबसे जो बेहतरीन प्रोसेस मैंने बताया, दैट इज आई टू द पावर 457 में सिर्फ हम लोग 57 को ही 4 से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। सो 57 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जो 4, 4 4 जो 16, रिमाइंडर बच गया कितना 1, रिमाइंडर 1 बचा तो आई का पावर 1 लिख देंगे, तो आंसर इज आई। ये जो 3 प्रोसेस मैंने बताया, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ये सबसे बढ़िया प्रोसेस है। आप लोग इस प्रोसेस से अगर करोगे तो आईआईटी का क्वेश्चंस के लिए ये सही रहेगा। तो आईआईटी का क्वेश्चन इसमें सही प्रोसेस से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आई टू द पावर, आई से स्टार्ट करते हैं, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई टू द पावर 4, इस तरह से आई टू द पावर 99 तक चलते हैं। तो अभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 99 टर्म्स है टोटल। तो क्योंकि आई का पावर तो 1 है, सो 99 से 4 हम डिवाइड करके देखते हैं, 4 2 जो 8, फिर 19 हो गया। अगर 19 हुआ तो 4 4 जो 16 प्लस 3 बच गया, 3 बच गया मतलब 3 टर्म्स बच जाएंगे। अगर लास्ट तरफ से हम लोग आएंगे तो 4 टर्म्स वाला पेयर मिल जाएगा हम लोगों को। कितने पेयर्स मिल जाएगा, 24 पेयर्स मिल जाएंगे। माने आई टू द पावर 99, आई टू द पावर 98 प्लस आई टू द पावर 97 प्लस आई टू द पावर 96, ऐसे 4 टर्म्स को ऐड किया 0, फिर 4 टर्म को ऐड किया 0। हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक जाने के बजाय राइट से अगर लेफ्ट तरफ आएंगे तो ये फर्स्ट टर्म बच जाएगा, तो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, इस तरह से आंसर आएगा। आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब तो हो जाएगा -i। अब ये दोनों कैंसिल हुआ तो आंसर इज -1। ये प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के और। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 6 अप टू आई टू द पावर 2n, फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन दिया कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो इसका आंसर अगर आप लोग देखोगे तो क्या होगा, देखते हैं। तो फर्स्ट तो 1 है, आई स्क्वायर वैल्यू इज -1, आई टू द 4 वैल्यू इज 1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, इस तरह से चलेगा। और लास्ट वाला जो वैल्यू है वो तो आई स्क्वायर का पावर n है, फिर 1 -1 +1 फिर -1 प्लस, फिर इस तरह से चलेगा। तो लास्ट वाला वैल्यू जो है दैट इज -1 टू द पावर n। अब -1 का पावर जो n जो है, अगर होता कि 1 टू द पावर n तो लास्ट में हम लोग 1 लिख देते और आंसर लिख देते 1 होगा। लेकिन लास्ट में जब -1 है तो ये वाला आंसर क्या हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो आप लोग अगर देखोगे तो सेंगेज बुक में इसका आंसर ऐसे है कि आंसर कैन नॉट बी, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा।
अगर इससे आप एनालाइज करोगे और कोई दूसरा बुक से देखोगे, केस 1 केस 2 के हिसाब से अगर इसे सोचेंगे, ये तो सही बात है कि आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज हम लोगों को लास्ट वाला वैल्यू तो नहीं पता। ये +1 अगर हो जाएगा तो आंसर 1 हो जाएगा, -1 अगर हो जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर n को लेंगे, n इज ऑड, अगर n को हम लोग ऑड लेते हैं तो लास्ट वाला वैल्यू -1 हो जाएगा। तो 1 -1 +1 -1, तो लास्ट वैल्यू जो -1 का कोई ऑड पावर लेते हैं तो वो -1 होगा, तो आंसर विल बी 0। सो सर इफ n इज इवन होगा तो 1 -1 1 -1, तो लास्ट वाला जो आंसर है +1 हो जाएगा। अगर लास्ट वाला +1 होगा तो उसका बिफोर वाला टर्म -1 होगा, तो 1 से लास्ट वाला टर्म तक सब कट जाएगा, खाली 1 बच जाएगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का 2 आंसर आएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। सो और एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज a वैल्यू इज 1 + i डिवाइडेड बाय √2, फाइंड a टू द पावर 1929, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। सो हाउ टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन आंसर। सो a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1 + i होल स्क्वायर divided by 2, that means 1 + i square plus 2i, just a plus b का होल स्क्वायर कर दिया। so i square and 1 cancelled, 2i by 2, 2 cancel, so this is i। अब हम लोग अगर a का पावर 1929 सॉल्व करेंगे तो a टू द पावर को इवन पावर ले लेंगे, 1928 ले लेंगे। तो 1928 जो है a का पावर क्या आएगा, a स्क्वायर का पावर क्या आएगा, तो 1928 से 2 डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 जा 18, फिर 12, 2 6 जा 12, 2 4 जो 964, 964। सो इसे हम लोग 1928, ओके 1928 को हम लोगों ने ब्रेक कर दिए, हम ब्रेक कर दिए। तो 1928 को ब्रेक करने के बाद क्या आया, 1928 इंटू ए लिखेंगे क्योंकि ए का पावर 1 है। सो ए को ओ तो ए तो रह जाएगा। सो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, आई आया था, तो आई टू द पावर 964। ओके स्टूडेंट्स, 1928 को हम लोगों ने इस तरह लिखा कि ए स्क्वायर का पावर 964 और ए स्क्वायर का वैल्यू तो आई है, सो आई टू 964 इंटू ए। अब आई का पावर 964 को फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं, आई का पावर 964 को सॉल्व करने के लिए फिर वही पुराना मेथड अप्लाई करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 64 है, 4 से डिविजिबल है। अगर 4 से डिविजिबल है तो इसके जगह पर आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 1। जो 4 से डिविजिबल होता है उसको 1 लिख देंगे, जो 4 से डिविजिबल होने के बाद 1 बचता है उसको आई का पावर 1 लिखेंगे। अगर 4 से डिविजन के बाद 2 बचेगा तो आई का पावर 2 लिखेंगे, यानी कि -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको तो 1 लिखेंगे, तो a। so this question's answer will be a। so students, you understood, I hope this clear canvas। so now next question को और चलते हैं। prove that the polynomial x to the power 4p plus x to the power 4q plus 1 plus x to the power pq r लेते हैं 4r plus 2 plus x to the power 4s plus 3 is divisible by x cube plus x square plus x plus 1 where p q r s all are natural numbers। okay student, this question will solve। so ये जो पॉलिनोमियल है इसे हम लोग लेते हैं fx सॉल्यूशन। सो जो पॉलिनोमियल दिया गया x टू द पावर 4p प्लस x टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस x टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस x टू द पावर 4s प्लस 3,
इसे हम लोग ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, इसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन जाएगा तो एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन कॉमन जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसे अगर हम लोग फैक्टराइज किए हैं तो इसे अगर हम लोग जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो एक्स प्लस वन इज जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ऑल्सो जीरो। तो एक्स का वैल्यू माइनस वन प्लस माइनस आई आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि माइनस वन आएगा और इधर प्लस माइनस आई आएगा। तो एक्स का तीन वैल्यू आया, तो हम लोग एक एक वैल्यू लेके एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं। अगर सारे वैल्यूज सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसका मतलब डिविजिबल है। ये जो एक्स क्यू प्लस एक्स का प्लस एक्स प्लस वन ये डिवाइड कर पाएगा ये एफ ऑफ एक्स को। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ माइनस वन पुट करते हैं। तो माइनस वन टू द पावर फोर पी प्लस माइनस वन टू द पावर फोर क्यू प्लस वन प्लस माइनस वन टू द पावर फोर आर प्लस टू प्लस माइनस वन टू द पावर फोर एस प्लस थ्री इक्वल टू, अब इसे कैसे करेंगे, माइनस वन टू द पावर फोर पी माइनस वन टू द पावर फोर पी दैट इज प्लस वन, क्योंकि इवन नंबर है ये। अच्छा ये भी जो है ये भी इवन नंबर है, तो वो भी हो गया प्लस वन। फिर प्लस, फिर ये माइनस वन टू द पावर फोर क्यू हो जाएगा क्या, प्लस वन इंटू माइनस वन टू द वन हो जाएगा माइनस वन, तो ये रह जाएगा माइनस वन प्लस, फिर माइनस वन टू द पावर फोर एस प्लस थ्री को ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस वन टू द पावर फोर एस इंटू माइनस वन टू द पावर थ्री। तो माइनस वन का इवन पावर दैट इज प्लस वन और माइनस वन का पावर थ्री माइनस वन का होल पावर थ्री दैट इज माइनस वन। तो यहां से भी आया माइनस वन, सो आंसर विल बी जीरो। अब देखो ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस वन जो है वो हो जाएगा जीरो। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स माइनस वन जैसे हम लोगों ने पुट किया उसी तरह से हम लोग पुट करेंगे प्लस आई और माइनस आई। ओके, तो एफ ऑफ प्लस आई पुट करते हैं, क्या आएगा देखो, एफ ऑफ प्लस आई पुट करते हैं। सो आई टू द पावर फोर पी प्लस आई टू द पावर फोर क्यू प्लस वन प्लस आई टू द पावर फोर आर प्लस टू प्लस आई टू द पावर फोर एस प्लस थ्री। चलो पुट करके देखते हैं, आई का पावर फोर पी दैट इज वन, ये तो सबको पता है, आई का पावर अगर फोर का मल्टीपल होगा तो वन होगा, प्लस और यहाँ पे आई का पावर फोर क्यू प्लस वन, इतना सोचने का जरूरत नहीं, फोर पी, अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कि फोर पी क्यू आर एस चारों तो अलग अलग है, चलो ठीक है। तो फिर ये आई टू फोर क्यू प्लस वन में आई टू द पावर वन हो जाएगा सीधा सीधा, ऐसा क्यों, क्योंकि फोर क्यू है तो फोर क्यू तो गायब होगा, आई टू द पावर ये टू हो जाएगा और लास्ट वाला आई के पावर थ्री हो जाएगा क्योंकि फोर एस गायब हो जाएगा। अब ये आई के पावर जीरो आई के पावर वन आई के पावर टू आई के पावर थ्री, अब क्लियर दिख रहा है, आई स्क्वायर तो माइनस वन और आई को माइनस आई है और ये चारों कट जाएगा, आंसर विल बी जीरो। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग माइनस आई पुट करते हैं, अगर हम लोग माइनस आई पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है, वो भी जीरो आता है क्या, अगर जीरो आ जाएगा एफ ऑफ के जगह पर, एफ ऑफ अब एक्स के जगह पर अगर हम माइनस आई पुट करेंगे, माइनस आई पुट करते हैं तो एक्स टू द पावर मतलब माइनस वन टू द पावर फोर क्यू प्लस माइनस वन टू फोर पी, फर्स्ट वाला पी है, फिर फोर क्यू प्लस वन, फिर प्लस माइनस वन टू द पावर, ये कुछ नहीं है, ये वाला भी कुछ नहीं है, ठीक है, अब माइनस आई टू द पावर फोर आर प्लस वन प्लस माइनस आई टू द पावर फोर एस प्लस थ्री, ये है टू, ठीक है, फोर पी फोर क्यू प्लस वन फोर क्यू प्लस टू फोर एस प्लस थ्री। अब देखो फाइनली क्या होता है, ये देखो माइनस टू द पावर फोर माइनस आई टू द पावर फोर पी, देखो माइनस का कोई भी इवन पावर हो जाए तो प्लस वन हो जाएगा, तो आई हो गया आई टू द पावर फोर पी आई फाइनली, प्लस ये माइनस वन का पावर ये ऑड है तो यहाँ पे माइनस वन तो रहेगा, फिर
आई का पावर 4q+1 लिखना पड़ेगा हमें, प्लस फिर माइनस का पावर 4q+2 जो कि ये तो इवन पावर है। अगर इवन पावर है तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आई, इसे कैसे लिख सकते हैं, थर्ड वाला कर रहे थे ना, तो माइनस आई, तो माइनस तो हो जाएगा प्लस, उसका बारे में भूल जाओ, आई का पावर 4r+2, बस उसी को लिखो, ये माइनस कुछ नहीं है। आप इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ओके, प्लस फिर माइनस है तो माइनस रह जाएगा क्योंकि 3 है, मतलब ये ऑड पावर है, 4s+3 हमेशा ऑड पावर होता है, 4s+3 जो ऑड नंबर होता है, क्योंकि 4s तो इवन नंबर होता है, सो -1 रह जाएगा और i⁴s+3 होगा। फिर देखो i का पावर 4p, वो तो 1 हो जाएगा, क्लियर है, 4 का मल्टीपल, और दूसरा वाला जो ये +-1 रहेगा, और i का पावर जो 4q+1 है वो हो जाएगा i⁴1, क्योंकि 4q तो गायब हो जाएगा, प्लस थर्ड वाला जो है i⁴r जो है, i⁴r मतलब वो तो हो जाएगा 1, और i² का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 तो है, और i⁴s+3, 4s गायब हो जाएगा, सो i⁴3 मतलब -i, ओके स्टूडेंट, देन 1 -i -1 और +i, आप देख सकते हो ये चारों काट दिया 0। अब हम लोगों ने 1 पुट किया, i पुट किया, -i, ये तीनों पुट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि f में ये तीनों वैल्यू पुट करेगा तो आंसर 0 हो रहा है। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन हमको दिया गया था x³ + x² + x+1, ये डिवाइड करता है x⁴p + x⁴q+1 + x⁴r+2 + x⁴s+3। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को मैंने जो आज फर्स्ट वीडियो मेरा था, जो मैंने समझाया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसके साथ आप लोग कुछ क्वेश्चंस अगर बुक से कर लोगे, कुछ क्वेश्चंस और कोई भी बुक से कर लोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसके साथ ही हम लोग का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड टिल देन take care and bye bye. Thank you student, thank you all.